बोलने की 4 सबसे जरूरी चीजें, जिसके तहत हो गए वोकेबुलरी, टोन, एक्टिव लिसनिंग और डिलीवरी। और जानेंगे कि इसे कैसे रोजाना अभ्यास करके सुधारा जा सकता है। अंग्रेजी कोई जादू नहीं, जैसे जादू का पिटारा होता है ना, कोई प्रोप होता है, उसे छिपा के रखा जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है, इस तरह से इंग्लिश नहीं। जादू एक खास लोग ही सीख सकते हैं, उनके साथ प्रोप चाहिए, वो आइटम भी चाहिए, नहीं तो बिना आइटम के अचानक कोई बड़े जादूगर को बोलिए कि जादू करने तो नहीं करते। तो इंग्लिश के साथ ऐसा नहीं। ये एक भाषा है, महज भाषा, जो हम लोग हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, उसी तरह से। और इसे हम सीख सकते हैं अभ्यास के साथ। यह स्किल है। स्किल का मतलब ये होता है हमारे कौशल, जो कि अभ्यास के साथ सीख सकते हैं। ये कोई टैलेंट नहीं है कि हमारे जीन के थ्रू है। तो अगर आप ठान लेंगे तो आप सीखेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है मैं आप सबको एक सेशन में इंग्लिश पूरा सिखा दूं। यह तो शायद मैं दावा नहीं करता हूँ, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए प्रेरित मैं कर सकूँ, इसका मैं दावा जरूर देता हूँ। हमारे प्रधान जी ने बड़े ही बेहतर तरीके से कवर किया कि इंग्लिश की क्या महिमा है आज के समय में, क्या सिग्निफिकेंस है, बड़ा बखूबी वर्णन करके बताया। तो आप लोग, मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा। मैं यहाँ यही कहूँगा कि ये जस्ट लाइक हिंदी की तरह है और उसे आप सीख सकते हैं। और आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत इसलिए ज़रूरत नहीं है कि जब भी हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो गलती करते ही हैं। आज से ही आप प्रतिज्ञा ले लीजिए कि आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा। आपको जहाँ कहीं भी मौका मिले आप वहाँ सीखें। तो अब मैं बात करता हूँ उस 4 पिलर की, की पिलर्स की, जो कि हमारे इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। स्क्रीन चेंज हो रहा ना? स्क्रीन चेंज हो रहा, आप लोग देख पा रहे हैं ना स्क्रीन चेंज? जी भैया हुआ। 4 एप्लायर्स जी, ये भी दिख रहा, 4 पिलर्स दिख रहा। अभी तुरंत ही मैं स्क्रीन पीपीटी बनाया हूँ, बहुत जल्दीबाजी में है। तो पहला जो पिलर्स हैं इसे बोलते हैं वोकेबुलरी। इसमें कुछ भी मैं नया नहीं बोलने जा रहा हूँ, ऐसा मत डरिए कि बेंगलोर से कोई महाराजा धीराज ऐसा कुछ बोले, बिल्कुल ही आप अपनी दिल से हटा लीजिए। मैं बेशक स्ट्रक्चर किया हूँ उसे प्रोफेशनली, है ना, ताकि आप लोग इजीली समझ सकें और मैं इजीली समझा सकूं। लेकिन कोई भी नई बात नहीं मैं बोलूंगा जो कि बिल्कुल ही ऊपर से जाए। इसमें सबसे पहला बात आता है वोकेबुलरी, जिसे बोलते हैं शब्दावली। सही संदर्भ में सही शब्द का प्रयोग करना, नोइंग द राइट वर्ड्स फॉर द राइट सिचुएशन। अगर हम गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लें तो हमारा काम खराब हो जाता है। ये हिंदी में भी होता है, कहने का कुछ था और कुछ भाव निकल गया। तो इसी चीज के लिए हमारे पास जितना ज्यादा वोकेबुलरी होंगे, तो जस्ट लाइक संपत्ति की तरह संपदा है, जितने हमारे पास धन संपत्ति होंगे, उतने अमीर होंगे, उतने हम अपनी सुख सुविधा के लिए मुहैया करा सकते हैं। ये वही चीज है वोकेबुलरी। सिंपल वर्ड्स नहीं चाहिए। तो जितने शब्द इंग्लिश के आप जान रहे हैं उतना आप सुटेबल जानेंगे। हमारे मध्य में एक शब्द बोलते हैं अत्थी। अत्थी का अर्थ होता है थाउजेंड्स जगह वो लगा दिया जाता है। मतलब क्या है ना, ऐसे ऐसे कई स्लैंग लैंग्वेज में होते हैं। क्योंकि स्लैंग लैंग्वेज में क्या होते हैं, उसके लिमिटेड वोकेबुलरी होता है। और जैसे जैसे भाषा का विकास होता है, हिंदी से भी ज्यादा बड़ा वोकेबुलरी इंग्लिश है। यानी कि जिसके पास जितना ज्यादा वोकेबुलरी बड़ा होगा वो उतना भावों में क्लैरिटी ला पाएगा, उसमें जो सूक्ष्म अंतर है यह भी ला पाएगा। तो मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ वोकेबुलरी का, ताकि आप अपने धन संपदा तो बढ़ाते ही है, कमाते हैं, मल्टीपल स्ट्रीम अपने लिए तैयार करते हैं। इसी तरह से आप मल्टीपल स्ट्रीम तैयार कीजिए वोकेबुलरी का। क्योंकि ये कोई ट्रेनर, कोई टीचर आपको वोकेबुलरी नहीं दे सकता। आपको धन संपत्ति कोई देते हैं क्या? माता पिता तो देते हैं, अपने मरने के बाद अनुवांशिक रूप से मिल जाता है। अदरवाइज दोस्त साथी क्या करता, चाय से पिला देता, छोटे मोटे गिफ्ट दे देता, इतना ही। तो अगर आप सचमुच अमीर होना चाहते हैं तो आपको धनोपार्जन करना पड़ता है। इसी तरह से आपको वोकेबुलरी रखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा।
आवाज नहीं आ रहा क्या मेरा? आवाज सही है? आवाज सही है, हो सकता है क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं बेहतर से स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूँ। तो अगर कोई गड़बड़ी हो जाए बीच में तो आप लोग हमें जरूर बताइएगा, ठीक है? नहीं तो मैं वन वे ऐसे यूट्यूब में बोल दिया तो यूट्यूब पर चला जाऊंगा। यूट्यूब नहीं है, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप कभी भी मुझे रोक सकते हैं। स्टीयरिंग आपके हाथ में, ठीक है? मैं इंजन हूँ, गाड़ी हूँ, स्टीयरिंग आपके हाथ में, यूट्यूब नहीं है। तो यहाँ सही संदर्भ के शब्द, इसीलिए इसकी वोकैबुलरी की जरूरत होती है। और यह शब्दों का इस्तेमाल करने से हमारे कम्युनिकेशन जो होते हैं वो इफेक्टिव हो जाते हैं, वो प्रभावी हो जाते हैं। कहा जाता है कि यूजिंग प्रिसाइज वोकैबुलरी, आप इतना लंबा चौड़ा, जैसे मैं अभी एक छोटा सा वोकैबुलरी बताने के लिए इतना लंबा मतलब 8-10 लाइन खर्च कर दिया। ये मुझे अभी लग्जरी है क्योंकि आप मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आम बातचीत में हमें कौन समय देगा इतना लंबा एक छोटा सा वर्ड को स्पेसिफाई करने को? क्योंकि मैं टीचिंग कर रहा हूँ, इसलिए मुझे अभी लग्जरी मिला। तो आपको जब आम बातचीत में है तो आपको प्रिसाइजली बोलना है, एक शब्द ऐसा बोल देना है कि वो समझ जाए। ऐसा नहीं कि उसी के समझाने के लिए आप दुनिया भर के बात करें। तो प्रभावी बनाने के लिए आपको वोकैबुलरी पर ध्यान देना चाहिए। तो बच्चे को 20-20 वर्ड याद करते थे, ठीक है? उसको सेंटेंस बनाते थे। वही बुनियादी चीज आज भी है। अगर आप लोग चाहते हैं इंग्लिश के कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाएं, मकान बनेगा तो ईंट तो चाहिए ना, बिना ईंट के कैसे होगा? तो वही ईंट जो है, मकान में जो ईंट की भूमिका है, वही वोकैबुलरी जो आपकी शब्दावली है, वही इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज का, जिस लैंग्वेज की बात करते हैं उसमें है। रोज आप 20-20 वर्ड सीख लीजिए। आज तो सबके हाथ में, मैं मानता हूँ सब स्मार्टफोन, आप 20-20 वर्ड्स यूज कीजिए, सीखिए, उसको सेंटेंस बनाइए। अगला जो पॉइंट है वो है टोन। चेंज हो गया ना? हाँ जी, हाँ यस सर। हाँ, टोन क्या है इसे हिंदी में, क्योंकि मैं हिंदी भाषी लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो चूंकि अब हमारे पास ये है समस्या कि मैं हिंदी भाषी लोगों को पढ़ा रहा हूँ और अंग्रेजी। अगर मैं थ्रू आउट अंग्रेजी बोलूँ या सिर्फ अपने स्लाइड में भी आप देखेंगे कि मैं बाइलिंगुअल रखता हूँ, क्योंकि अगर किसी को, मेरा मानना ये है कि अगर किसी को उठाना है तो मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। अगर कोई कुआं में गिरा हुआ तो कुआं में हाथ लेके जाना पड़ेगा, या हमारे कोई टूल्स जाने पड़ेंगे तभी उठा पाएंगे। तो अभी आप लोग का मदर टंग हिंदी है, तो हिंदी ही मैं बताते चलता हूँ। ऐसा न सोचे आप लोग ये हिंदी का क्लास बना है, ये कंफ्यूजन मत रखिए। हिंदी के सहारे आपको अंग्रेजी में सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर मैं अंग्रेजी मोड में आ जाऊँ तो शायद नहीं। तो यहाँ टोन का मतलब ये है स्वर भाव। जैसे मैं अभी देखिए बोलता हूँ, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। ये देखिए, तो 3 तरह से मैं बोल, इसके क्या है, सबके भाव अलग हैं। जब भाव अलग हैं तो निश्चित है इसके इम्पैक्ट भी अलग हो जाएंगे, जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये स्वर भाव बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल के लिए, ये लिखने के लिए नहीं। जब आप बात करते हैं, आज मैं कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहा हूँ, लिखने वाला बात नहीं कर रहा हूँ। लिखने में हम लोग व्हाट्सएप पे इमोजी यूज कर लेते हैं, उसी का इक्विवेलेंट होता है। जो हम टोन नहीं दे पाते हैं टोन पर, वो इमोजी से कर लेते हैं, स्वर भाव टोन देते हैं। तो हमारी आवाज जो है और उसकी जो शब्द होते हैं, शब्द का क्या डिमांड है, हर शब्द में एक भाव होता है। जैसे अगर आप नृत्य देखे होंगे, ज्ञान के दृष्टिकोण से अगर नृत्य देखे होंगे, तो नृत्य में वो जो संगीत के साथ हर शब्द में उन्हें भाव देना होता है उस कलाकार को। वही कला आपको यहाँ कम्युनिकेशन स्किल में भी देना पड़ेगा। जहाँ उतार है, चढ़ाव है, ये सब आपको देना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं उसे प्रभावी बने। अगर आप हमेशा आक्रामक भाषा में ही हैं, कभी प्यार की भाषा बोल ही नहीं रहे, तो कोई भी सामने वाला आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आपको प्यार की भाषा, जहाँ जो डिमांड है, शब्दों की डिमांड है, जहाँ आप मोटिवेट कर रहे हैं वहाँ आपको टोन हाई करना पड़ेगा। जहाँ आप दुख वाली बात कर रहे हैं वहाँ टोन लो करना पड़ेगा। इस तरह से मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस आपको करना पड़ेगा। यही यहाँ चीज है टोन, अगर इफेक्टिव रखना चाहिए। क्योंकि एक ही वाक्य को मैंने बताया कि अगर हम टोन बदल देते हैं तो उसका विनम्र भी हो जाएगा और वही रूखा हो जाएगा। तो आप चाहते थे कि अपना काम बनाना और रूखा हो गया, तो बना काम नहीं बदल सकता है।
तो क्या करना है आपको, मैं साथ साथ प्रैक्टिस क्या करना है आपको टेक अवे ये भी बताते हैं चलना। एक ही वाक्य को आप स्वयं अलग अलग तरीके से बोलें, जैसे अभी मैं बोला इसी तरह से आप बोलें अकेला में। पढ़ना तो अध्ययन आपके ऊपर साधना है, ये पढ़ना क्या है, सीखना क्या है, एक साधना है। और साधना क्या है, तपस्या के बराबर है। तो तपस्या में आप ये ना सोचें कि हमारे साथ कोई टीचर रहेगा, ट्रेनर रहेगा, फ्रेंड रहेगा, फ्रेंड्स रहेगा। आपको स्वयं ही साधना करना, साधना में खुद को ही झोंकना है। आप ये मान के चलिए, जैसे बिहार में बोलते हैं ना कि अकेलुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि मैं जीवन में अकेलुआ हूँ। ठीक है, ये मत सोचिए कि हमारे कोई मित्र होंगे साथ में, तब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप अकेलुआ मान के ही आगे बढ़िए। तो आप खुद एक ही सेंटेंस के अलग अलग टोन में बात करके देखो, जैसे कोई खुशी की बात हो, कोई दुख की बात हो, कोई गंभीर हो, है ना। और अगर संभव हो, आज तो सबके पास मोबाइल भी है, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, ताकि आप दोबारा सुन सकें। तो यह तो है बात टोन की। अगला जो बात आता है ये है एक्टिव लिसनिंग। हम अक्सर क्या करते हैं आज के समय में, या फोन पर या कभी, हम जस्ट इस जुगाड़ में रहते हैं, इस ताक में रहते हैं कि कब मैं बोल दूं, उसको सुनते ही नहीं। बस हम इसीलिए चुप हैं कि अपने टर्न का इंतजार कर रहे हैं। ये चीज़ नहीं, आपको एक्टिव लर्निंग लिसनिंग करना है, सक्रिय श्रवण करना है। ठीक है, सामने वाला जो भी बोल रहा है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ और आप लोग अगर शांत हैं तो मैं यही समझ पा रहा हूँ कि आप एक्टिव लर्निंग कर रहे हैं, ताकि आप समझ सकें उस बात को। अटेंटिवली आपको सुनना है, ये नहीं कि जस्ट की रिप्लाई देना है। कब वो चुप हो जाए या मुझे मौका दे मैं बोल दूं, अपना सवाल दे दूं, या उसे पुल डाउन करने के लिए या डाउट के लिए कुछ नहीं। तो इससे संवाद क्या होता है, हमारा गहरा और स्पष्ट हो जाता है। जब आप गौर से सुनते हैं किसी को, एक हियर होता है, एक लिसनिंग, आप जानते ही होंगे। हियर हुआ जस्ट ऐसे सुनना, और लिसनिंग हुआ गौर से सुनना। तो यहाँ लिसनिंग की बात की जा रही है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा ज्ञानेंद्रियों को, अपनी जो सेंस ऑर्गन है 5, जो कान वाला है यही, इसे गौर से लगाइए, फिर देखिए कि कितना ज़्यादा इफिशियंसी आपको लर्निंग का बढ़ जाए, तो आपको मीनिंगफुल हो जाएगा। और कई बार हम बात करते हैं और ध्यान कहीं और रहता है, और ये फिर हमारे लिए क्या कर देता है, गलत फहमी पैदा कर देता है। आज देख ही रहे होंगे कि हमारे अधिकतर संबंधों में कितनी फ्रैक्चर हो गई है ना। ये सब क्या होता है, यही मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम उसकी बात को सुन ही नहीं पा रहे, उसके भाव को समझ ही नहीं पा रहे, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देख ही नहीं पा रहे। बस हम अपना माइंडसेट जो हम बना रखे हैं वहीं पर हम चल रहे हैं, यही जड़ है। अगर आप चाहते हैं कि आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करें, खासकर मैं इंग्लिश के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में जब हम बात करते हैं तो ये कम आते हैं, कम आने की संभावनाएं होती हैं, क्योंकि हमारा मदर टंग है। स्पेशली रीजनल लैंग्वेज में हम अपना लय सुर के साथ बोलते हैं तो मैनेज कर लेते हैं, गलत फहमियाँ नहीं होती। लेकिन इंग्लिश में, जो कि हमारा भाषा ही नहीं, हमें पता नहीं होता कि उस लैंग्वेज का क्या डिमांड है, क्या टोन है, कैसे हम उसको मॉड्यूलेट करें, हमें पता नहीं होता है, तो मामला ख़राब हो जाता है। जैसे हम लोग फौज में थे, जब झगड़ना होता था तो इंग्लिश में बात करते थे, क्योंकि इंग्लिश में कोई प्यार मोहब्बत इमोशन जानना उस समय जानते नहीं। प्यार मोहब्बत की बात अपना स्लैंग नहीं करते, लेकिन लड़ने वाली बात, किसी को ऑर्डर पास करना तो इंग्लिश में करते। इसका मतलब क्या हुआ कि इंग्लिश को हम लोग रीडलेस मानते हैं, जबकि इंग्लिश ऐसा रीडलेस नहीं है, उसमें भी इमोशन है। भैया का नेटवर्क गया। जी तो आ गया। आवाज नहीं आ रही भैया आपकी। जो भी हमने पॉइंट्स को भी किया है, वोकेबुलरी हुआ या टोन हुआ, तो ये काफ़ी इम्पैक्ट होते हैं हमारे कम्युनिकेशंस को लेके। जैसे अभी हमारा थर्ड पॉइंट था एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय श्रवण। तो जितने आपके सामने अगर कोई इंग्लिश में आपसे कुछ पूछ रहा है, बात कर रहा है, तो आपकी एक्टिव लिसनिंग काफ़ी। जी भैया, नहीं कहीं से इशू आ रहा है भैया, आवाज़ नहीं आ रही है। मैं तब तक आगे थोड़ा बहुत, आप जैसे चुप हो जाए बताइएगा।
तो एक्टिव लिसनिंग में हमें यही मिलता है सुनने को कि बेसिकली हम किस तरीके से एक्टिव लिसनिंग हमारी कितनी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। सक्रिय सुनना और जितना आप बेहतर सुनोगे उतना अच्छा आप अपने अगले को रिस्पॉन्ड कर सकते हो। तो बेसिकली जो की एलिमेंट्स होते हैं, पे फुल अटेंशन होना चाहिए आपका, में आई कांटेक्ट होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना चाहिए, फोकस ऑन द स्पीकर होना चाहिए, यानी कि इन फ्रंट ऑफ कैमरा अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो, या फिर अगर हमारे सामने कोई बोल रहा है, अगर हम सुन रहे हैं तो उनके साथ हमारा फुल अटेंशन होना चाहिए, आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। आपके अगल-बगल जो चीज़ें हैं या फिर कुछ चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, उनको आपको अवॉइड करके आपको फुली फोकस होना चाहिए स्पीकर के अकॉर्डिंगली, जो आपके सामने बोल रहे हैं या आपको कुछ बता रहे हैं या सिखा रहे हैं। दीज आर द की फीचर्स ऑफ द एक्टिव लिसनिंग। दूसरा आता है सो दैट यू आर लिसनिंग। आपकी बॉडी लैंग्वेज इज नोडिंग एंड से लाइक आई सी एंड आई अंडरस्टैंड। मतलब आपकी जो आप किसी को सुन रहे हैं या सामने बैठे हुए हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि यस, मैं आपको अच्छे से एक्टिवली सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, चीज़ों को समझ रहा हूँ। तो दीज आर द की पॉइंट्स ऑफ द एक्टिव लिसनिंग। दूसरा आता है अवॉइड इंटरप्टिंग, लेट द स्पीकर फिनिश बिफोर यू रिस्पॉन्ड। तो ये हमारे मीटिंग सेशंस में भी काफ़ी हम लोगों को देखने को मिलता है, ऐसा पॉइंट मिलते हैं कि मैं या फिर कोई भी आपके टीचर्स या फिर जो भी मेंटर जी आपको सिखाने का उनको बीच में इंटरप्ट ना करें। जी भैया, अभी आवाज आ रही? स्क्रीन भी आ गया ना? हाँ जी। प्रणाम सर। प्रणाम। जी आ गया। हाँ, आप हमारे पुराने मित्र रहे हैं, पूर्व छात्र हैं, लेट हो गए। मित्र नहीं है, मैं मित्र ही मानता हूँ। आवाज रुकी भी आप। इस दुनिया में बहुत मिलते हैं, तो मैं मित्र की तलाश में रहता हूँ। ये तो हमने बात किया कि अपने भाव को जो स्वर टोन है उसका क्या महत्व है, इस पर बात किया। अब मैं बात करूँगा जो प्रैक्टिकल टिप्स भी साथ साथ देते चलूँगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश के कई पॉडकास्ट आते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग के पास स्मार्टफोन है, तो मैं उस लेवल में अब जाके बात करता हूँ कि पॉडकास्ट है या कई तरह के ऐप होते हैं, उसमें आप उसके टोन को भी सीख सकते हैं। जो वॉइस मॉड्यूलेशन कहते हैं, कभी समय मिलेगा तो मैं वॉइस मॉड्यूलेशन को भी डिटेल में कवर करूँगा। वॉइस मॉड्यूलेशन के भी अपने आप 4 भाग हैं, उसका क्या स्पीड हो, क्या पिच हो, क्या उसके उतार चढ़ाव हो, इस तरह से उसके भी 4 भाग हैं, तो मैं इतना डीप में नहीं जा रहा। अगला जो हमारा है वो है डिलीवरी, कि हम किस तरह से उसको प्रस्तुत करते हैं। आपके कंटेंट बहुत अच्छे हैं लेकिन आप उसे डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, है ना? यानी कि अपनी बात को बिल्कुल ऐसे जैसे पहले आता था डीडी में, अभी से 30 साल पहले ऐसे करके, उस टाइम बोलते थे न्यूज रीडर। एंकर वर्ड नहीं था उस टाइम, एंकर तो अभी 20 साल से आया, जब प्राइवेट चैनल आने लगे तब एंकर वर्ड। पहले न्यूज रीडर थे, तो ऐसे करके चाहे वो दुख वाला हो सुख वाला हो, क्या होता था, हम लोग डीडी न्यूज देखते थे और देखते देखते ही सो जाते थे। आज देखिए जो एंकर है, करोड़ों में वो सबके पैकेज होते हैं, झाम 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 ऐसे 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 ऐसे। ये सब क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है। आज डिस्कनेक्ट नहीं होता। अगर उस आधे घंटे के प्रोग्राम को समराइज किया जाए तो शायद 2 लाइन भी न निकले, लेकिन उस 2 लाइन के वाक्यों को कहने में पूरा 30 मिनट्स लगा देता है या लगा देते हैं इसके बदौलत। और लोग भी लगे रहते हैं, इंगेज रहते हैं, क्या पता नया है, क्या कोई फोटो आ जाए, कोई वीडियो आ जाए, कोई फुटेज आ जाए। तो ये सब किसका चमक प्रस्तुतिकरण, और जो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। पीपीटी दीदी ने बोला और मैं बिल्कुल इस तरह से बनाया हूँ, मैं जानता हूँ, फिर भी मतलब पीपीटी जो मेरा लेवल होता है मेन वो तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आपकी आंखों को तो एटलीस्ट स्क्रीन पर रोक दिया हूँ। तो ये जो प्रस्तुतिकरण है, अपने बातों को किस तरह से हम बॉडी लैंग्वेज करते हैं, अगर हम ऐसे करके रखे हुए हैं और प्यार से भी बोल रहे हैं, हाथ बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से हम अपना बॉडी लैंग्वेज कर रहे हैं, बात को हिल रहे हैं, है ना, आक्रामक भाव बनाए हैं। तो हमें भाव भंगिमा जो बोलते हैं, जो मैं डांस की बात करता हूँ, डांस में सिर्फ भाव भंगिमा नहीं चाहिए,
हमें आम बातचीत में भी भाव भंगिमा चाहिए। अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपका बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, आप कुछ बोल रहे हैं तो हाँ लगता तो है ऐसे बोल रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और दूसरा क्लैरिटी नहीं है, तो क्लैरिटी भी होना चाहिए जो भी आप बोल रहे हैं। आपके पास विकल्प होता, आप मत बोलिए ना। अगर प्रमाणिक सूचना नहीं है आपके पास तो मत बोलिए, अगर प्रमाणिक है तभी बोलिए। और अगर बोलते हैं तो बिल्कुल क्लैरिटी हो, कॉन्फिडेंस हो, बेहतर बॉडी लैंग्वेज। बोलते हैं कि द वे यू प्रेजेंट योर मैसेज थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज, क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस, इट इम्पैक्ट्स पर्सन टू whom you are presenting। तो इसके लिए क्या जरूरी है? अच्छा डिलीवरी हमारे संदेश को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाए। इसके लिए अभ्यास क्या करना है? तो मैं जैसे अभी कैमरा में कर रहा हूँ, कैमरा में तो बैटरी खपत होते हैं, नेट खपत, क्या क्या खपत। मिरर तो सबके पास होते हैं, 100-200 के मिरर होते हैं, सबके रूम में लगे रहते हैं। आप मिरर के पास अपनी बॉडी लैंग्वेज का प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको कोई घर वाले कभी टोकेंगे कि पगला गया, बोलो हाँ पगला ही गया है। क्योंकि अगर ज़्यादा दूरी कवर करना है तो उस तगमा को पहनना ही पड़ेगा कि पगला गया। बोला हाँ ठीक है, पगला गया हूँ, मिरर से ही बात करता हूँ, है ना। तो आप शीशे के सामने खड़े होके बैठ के जैसे भी है आप अभ्यास कीजिए। कैमरा को ही आप मत रिकॉर्डिंग मोड में डालिए, रिकॉर्ड करेंगे तो मेमोरी जाएगा। आप ऐसे ही रख लीजिए, मिरर मोड में कर लीजिए। आप प्रैक्टिस कीजिए कि आपका बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहा कि नहीं, इफेक्टिव हो रहा कि नहीं। स्पेशली आप अपने चेहरे को खुद मत मानिए कि ये मेरा चेहरा है, आप मानिए कि कोई और व्यक्ति है और उस व्यक्ति से किस रूप में आप बात करना चाहते हैं। आप अपने इमेज को खुद को मानिए ही नहीं, समझिए कि वो थर्ड पार्टी है, उससे मैं बातचीत कर रहा हूँ। उसका रूप, वो फेशियल किस रूप में देखना चाहता है, इस तरह से आप कीजिए। ये आप 2-4 बार करेंगे, करते 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 आपको अभ्यास हो जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ क्या देखना होता है, जब हम बात करते हैं तो आई कांटेक्ट, जैसा भी हमारा सिस्टम कुछ और है, कैमरा कुछ पेचीदा सिस्टम आज है, तो शायद कम्बिनेशन नहीं बन रहा होगा, अदरवाइज हमारे काफ़ी कम्बिनेशन होते हैं। तो यहाँ आई कांटेक्ट की बड़ी महत्ता है। आई कांटेक्ट हम जिससे बात करते हैं, ऐसा नहीं घूर के ऐसे देख रहे हैं कि वो डर ही जाए कि मुझे ऐसा क्यों देख रहा है। स्पेशली अपोजिट जेंडर के अगर हम बात कर रहे हैं और ऐसे घूर के देख रहे हैं तो उसका कुछ अर्थ लगाया जा सकता है। तो घूरना नहीं है, हम अपने आई कांटेक्ट से काफ़ी बात कर लेते हैं। अगर हम नज़रें बचा रहे हैं, इसे घुमा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। इसमें आपको ध्यान देना मेनली आई कांटेक्ट पर। अपने पोस्चर पर ऐसे लुंज पुंज होके बैठे हुए हैं, है ना, ऐसे अगर बैठे हैं तो एकदम ऐसे टाइट होके बैठिए, एकदम सीना टाइट, 56 इंची का लेके ऐसे हाथ एकदम पावर पोज में बैठिए, तो सामने वाला को भी लगे कि हाँ बंदा है कोई, है ना। लेकिन खुद लुंज पुंज होके बैठे हैं, तो यहाँ आपके